मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। पहले पार्ट में हमने आंसर किया आपका ऑब्जेक्टिव का मैथ का बता दिए हैं। आइए दूसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं, 2-4 मिनट लगेगा, उसको भी देख लेते हैं और आप लोग मिला के कमेंट करके बताइए कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ प्रिय बच्चों, क्योंकि हमने आपको बताया था जो बताया है सेम वही क्वेश्चन आया है। आप लोग फिर से देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 13 वाले में था 36 और 48 का लस है बताओ। ठीक है, लस है बताना है 36 और 48 का। जब इसका लस आप निकालोगे तो 144 आएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आप अपना मिलाना कौन सा ऑप्शन सही है। फिर से देखो, प्रश्न नंबर 14 बोला है मस है इतना 24 है, लस है 360 है, पहली संख्या 72 है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, लस है गुणे मस है बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। उसी फार्मूले में रख के इसको लगाओगे तो 120 ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। ठीक, और एक बात और ध्यान से सुनिए आप लोग। जब हमने बताया था वास्तविक संख्या लस और मस से संबंधित बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। तो एक पहले वीडियो में हमने बताया क्वेश्चन नंबर पहला ही था, तो यहाँ पे 13 और 14 दो ठो लगातार आ गए। तो देख लीजिए आपके सामने ये 3 नंबर का क्वेश्चन मुझसे आया। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पे आइए। लिखा है घटित होने की प्रायिकता 59%, 59% है। भाई अगर कोई चीज 100 है, अगर 59 उसका होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता क्या होगी भाई, 100 में से घटाओगे 41 ही आएगा। ठीक है, और लेकिन वो परसेंटेज में पूछा था, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा, तो आप इसको 0.41 लिखेंगे। ठीक है, अगर परसेंटेज नहीं लिखा, डायरेक्ट बोला है ना, तो 0.41 आएगा। ठीक, परसेंटेज पूछता तो 41% होता। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सही होगा, 0.41 वाला। ठीक है, देखिए ये भी सवाल हमने लास्ट वीडियो में बताया था। माध्य 13 है, माध्य क्या 12 है, बहुलक बताइए। तो बताया था बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, जिसमें 3 अक्षर आता है, माँ या माध्यिका या माध्यक बोल, माध्यक हमने लिख के बताया था 3 अक्षर आता है माध्यक में या माध्यक। ठीक, और माध्यम में 2 ही अक्षर आता है। इसमें 3 से गुणा करो, 12 3 36, इसमें 2 से गुणा करो, 13 दूनी 26, 36 में 26 निकालोगे 10 आएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब एक इसे वृत्त होगा, इसे चतुर्थांश बनाओगे तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है फिर बच्चों। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा का मान 90 रखना है, आर का मान 7 खुद दिया है, तो देखो हमने यहाँ रख के हल कर दिया है। कितना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, प्रश्न नंबर 18 है, ये कह रहा है एक बेलन का आयतन इतना है, जिसे आपके पास ऐसा कुछ बेलन है, जैसे आपका सवाल बताया इसे बता रहे। ठीक है, बेलन है, कह रहा है इसमें से शंक्वाकार भाग ऐसे काट के निकाल लीजिए, तो जो बचा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको अगर हल करोगे ना, तो इसका डी वाला ऑप्शन 400 सेंटीमीटर क्यूब वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए माध्यिका वर्ग से सवाल बहुत आसान आया है। ठीक, हमने जब आपको क्लास में बता रहे थे तो माध्यिका वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग क्या होता है, सब कुछ बताया है। माध्यिका वर्ग में बताया था जिसमें जो वर्ग दिया रहता है, जैसे 13 है, 15 है, 18 है, जिसका सबसे ज्यादा है वही सही करना होता था। ठीक है, तो यहाँ आंसर में सी वाला आंसर आपका सही है, 30 से 40 वाला। और बहुलक वर्ग सेम वही कंडीशन इसमें भी देखना था, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, 12 से 16 तक। उम्मीद करते हैं आप 20 में 20 किए होंगे प्रिय बच्चों। और आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए आपका कितना आंसर इस आंसर शीट से सही हुआ है। ठीक है, उम्मीद है पूरा सही होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए पूछिएगा, हम उस सोल्यूशन क्वेश्चन का दे देंगे। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।